जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों आज मैं बताने जा रही हूँ कि सिर्फ ईश्वर से ही क्यों मांगना चाहिए। एक बार कान्हा जी पर विश्वास करके तो देखो कैसे वो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। मेरे कान्हा जी तो सिर्फ भाव के ही भूखे हैं। ऐसा भाव होना चाहिए जैसे पिता का पुत्र से होता है, माता का अपने बच्चों से होता है, वैसा भाव होना चाहिए। जैसा कि एक बालक अपने पिता से कुछ पैसे लेकर जाता है और उसी पैसे में बचाकर अपने पिता के लिए टॉफ़ी लाता है और कहता है, पिताजी मैं ये टॉफ़ी आपके लिए लाया हूँ। उस टॉफ़ी को पिता खाते भी नहीं है और उस बच्चे को गले से लगा लेते हैं, कहते हैं कि अरे मेरा बेटा मेरे लिए लाया है, इतना खुश हो जाते हैं। उसी तरह ईश्वर ने जो हमें दिया है उसी में से अगर हम पूरी श्रद्धा भाव से कुछ भी लेके जाते हैं तो प्रभु भी उतना ही प्रसन्न होते हैं जिसका कि हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं तो ये बताने जा रही हूँ कि सिर्फ ईश्वर से ही क्यों मांगना चाहिए। यह घटना बिहारी जी के मंदिर की है। मंदिर के सामने आप सब अक्सर देखते होंगे कि भिखारी मंदिर के बाहर ही बैठकर भीख मांगते हैं। एक दिन बिहारी जी के मंदिर में बहुत बड़े विद्वान प्रभु के दर्शन करने आए। उनसे भिखारियों की दशा देखी न गई तो भिखारियों को समझाने लगे कि आप सबको मांगना ही है तो कान्हा जी से अंदर जाकर मांगो। जो आपको देने के लिए बैठे हैं वो देंगे तो आपकी जीवन भर की दरिद्रता चली जाएगी। आप लोग उससे भीख मांग रहे हैं जो अभी अभी तुम्हारे सामने प्रभु से भीख मांगकर खुद आ रहा है। लेकिन भिखारियों को उनकी बात कुछ समझ में ना आई। कुछ तो कहने लगे पता नहीं क्या ज्ञान दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उन्हीं भिखारियों में एक अच्छा भिखारी भी था जो अंधा था। वो पढ़ा लिखा था। उसकी आँख की रोशनी एक दुर्घटना के कारण चली गई। वह भी उनकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था। उसको उनकी बात समझ में आ गई और जो कटोरा लेकर भीख मांग रहा था उसे मंदिर में ले जाकर प्रभु से कहा, भगवान अब से आप जो देंगे मैं वही लूँगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगा। वह कटोरा अपने सीने से चिपका कर घर आया और भूखा ही सो गया। दूसरे दिन वह कटोरा लेकर फिर मंदिर में गया जिसमें वह भीख मांगता था। वह आज मंदिर जाकर प्रभु से कहने लगा, प्रभु अब आप देंगे तभी मैं लूँगा, मैं किसी के आगे भीख तो नहीं मांगूँगा। इतने में कटोरे में खन्न की आवाज़ सी आई। वह कटोरा अपने सीने से चिपका लिया। इतने में जो पुजारी लोग थे उसे मंदिर से भगाने लगे। अरे मंदिर में भिखारी कैसे आ गया, इसे बाहर निकालो। सब ने मिलकर उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन भिखारी के बगल में एक व्यक्ति खड़ा था और देख रहा था कि इस भिखारी ने जैसे ही कटोरा प्रभु के आगे किया था, खन्न सी आवाज़ आई थी, प्रभु ने ज़रूर इसको कुछ दिया है। वह भिखारी के पीछे पीछे आया और दूर से खड़ा होकर देखने लगा कि इसके कटोरे में क्या गिरा था। बाहर जाकर देखा कि जैसे ही भिखारी ने कटोरे में देखा कि उस कटोरे में सोने का सिक्का था और उस सिक्के में प्रभु की फ़ोटो छपी थी। जैसे ही भिखारी ने उस सिक्के को देखा उसमें से एक तो तेज़ रोशनी निकली और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। वह सिक्का लेकर अपने घर खुशी खुशी चला गया। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मेरे कान्हा तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। एक बार उनसे मांग कर तो देखो, तुम्हारे लिए कैसे रूप बदल बदल कर आपकी सहायता करेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।